गुरुजी सबको ध्यान लगाने का तरीका बता रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बोला, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है। जहाँ कोई और भी पानी पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है। तो ये ध्यान के संबंध में ध्यान लगाते हुए क्यों नहीं होता? जब आपके कहने अनुसार हम ध्यान लगाते हैं, किसी का ध्यान पहले, किसी का बाद और किसी का नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, ऐसे ही सबका ध्यान एक बार में ही लग जाना चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं होता है? गुरुजी ने कहा, कल किसी ने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया है। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन गुरुजी के साथ शिष्य एक धनी व्यक्ति के घर भोजन के लिए पहुंचे। धनी व्यक्ति के पत्नी ने उनको भोजन पे बुलाया था। दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए। उन्हीं के आगे उस स्त्री का पति भी भोजन करने के लिए बैठा हुआ था। जब भोजन खाते हुए उस स्त्री के पति ने बोला कि ये कैसा भोजन बनाया है, उस औरत के पति ने चलाते हुए नौकरों को बोला कि ये कैसा भोजन बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। उसने भोजन की थाली फेंक दी और नौकरों को बोलने लगा कि जाओ दोबारा भोजन बना के लेके आओ। धनी व्यक्ति की पत्नी ने गुरुजी से क्षमा मांगी और उनको भोजन परोस दिया। गुरु और शिष्य ने भोजन किया और गुरुजी ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरुजी ने कहा, बेटी, क्या तुम ये दोनों रोटियां मुझे बांध के दे सकते हो? स्त्री ने दोनों रोटियों को बांधकर गुरुजी को दे दिया और गुरुजी वहां से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? शिष्य ने कहा, भोजन तो अच्छा था, मुझे तो पसंद आया। गुरुजी ने कहा, इससे अधिक तुम्हें कुछ और नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है? मेरी भूख मिट गई है गुरुदेव, और मेरा पेट भी भर गया है। फिर गुरुजी ने कहा, भोजन अच्छा था, उस स्त्री के पति को ये भोजन पसंद क्यों नहीं आया? और भोजन भी एक ही जगह में बना हुआ था, फिर उसे भोजन पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया आप ही कुछ बताएं। गुरुजी ने कहा, अभी मेरे साथ ऐसे ही चलते रहो। चलते चलते गुरुजी और शिष्य काफी आगे निकल आए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम अपने आश्रम के मार्ग में नहीं हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बस ऐसे ही चलते रहो। बहुत देर चलने के बाद एक फटेहाल आदमी, गरीब आदमी गुरुजी के सामने आ गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुजी, हे परमात्मा, मेरी मदद करो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया है। आप कृपया मुझे कुछ खाने को दें। गुरुजी ने उस आदमी को पेड़ के नीचे बैठाया और 2 रोटियां निकालकर उस आदमी को दे दी, जो उस महिला ने उनको बांध के दी हुई थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया और रोटी खाते हुए उस आदमी की आंखों से निकल रहे थे। वो रो रहा था और रोटी खा रहा था और हाथ हिलाता हुआ
गुरुजी का धन्यवाद कह रहा था। रोटी खाकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया और शुक्रिया कहा। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा, स्वाद तो इसमें था ही नहीं, इसमें तो जीवन था, परमात्मा था और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। गुरुजी ने कहा, देखो भोजन वही था। एक आदमी को इसमें कुछ भी स्वाद नहीं आता और तुम्हें भोजन स्वाद आया और तुम्हें भोजन पसंद भी आया, और वहीं इस व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आया और वहीं ये आदमी इस भोजन में ईश्वर, परमेश्वर और अपनी जिंदगी को देख रहा था। इससे पता लगता है व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी काफी अंतर है। पहले व्यक्ति को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें तृप्ति होती है और ये आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ही ज्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी ध्यान के लिए मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता? जो लग जाए वो मन नहीं है। मन का तो स्वभाव है भागना। जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है हमारा मन उससे भागने लगता है। जैसे वो व्यक्ति जो धनी व्यक्ति था, उसका मन भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और मिल भी जाती है तो हमारा मन उससे जुड़ भी जाता है और तब हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे वो शिष्य का मन, जैसे उसका मन भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था तो उसने भोजन के स्वाद को भी जाना। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हमारा मन उसके लिए बहुत ही ललाहित होता है। वो हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। जब कोई चीज प्राणों से भी ज्यादा जुड़ी होती है, जैसे कि वो दो रोटियां, जब बात प्राणों पे आ जाए तो मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते और भोजन का प्रकार नहीं देखते। तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन में जो भी मिले आपको उसी में ही आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम अपने मन को बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ने के लिए लगाते हैं और कुछ अपने काम में लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मन कहीं नहीं लगता और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं। इसका काम है आपको इधर से उधर भगाना। एक चीज आपको मिली और दूसरी चीज पे इसको ले जाना। दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पे ये ले जाता है। मन संतुष्टि को नहीं जानता है, वह सिर्फ पाना जानता है और पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत मन की होती है। जो छूट गया है उसे पाने की आदत भी मन की होती है। अब सवाल आता है, मन का काम भागना या भगाना है तो क्या जिंदगी भर हम ऐसे ही भागते रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे या नहीं? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी भागता ही रहता है, कभी इस चीज के पीछे और कभी उस चीज के पीछे। फिर भी कुछ आदमी
रुक जाते हैं और भागना बंद कर देते हैं। तब चीजें उनके पीछे भागती है, वह किसी चीजों के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे गुरु। हम आम आदमी अपने मन में कैसे ठहराव ला सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, तो इसका एक ही रास्ता है, वो है गुरु का ध्यान करना। मन भगाता है, ध्यान ठहराव बुलाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसको ठीक से जान लो। ध्यान एकाग्रता लाता है। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है, जो लगता है वो एकाग्रता है, वो ध्यान है। जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए तो समझ लेना वही आपके लिए सही रास्ता है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं।